पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। इंडिया का द मोस्ट टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वेपन, जो युद्ध कराता नहीं बल्कि युद्ध को समाप्त कर देता है। दुश्मन को दिन में तारे दिखाने वाले अमोघ अस्त्र का नाम है ब्रह्मोस। हथियार बेचने वाले देशों की दादागिरी को हिंदुस्तान का जवाब है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के नूर खान चकलाला एयरबेस को जलाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को मिट्टी में मिलाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के हैंगर को उड़ाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को उड़ाने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान में लगे चाइनीज स्टेल्थ रेडार सिस्टम को बर्बाद करने वाली मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। पाकिस्तान में लगे चाइनीज एयर डिफेंस को छकाने वाली इंडियन मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। इंडियन डिफेंस का प्रेजेंट है और ब्रह्मोस इंडियन डिफेंस का फ्यूचर भी है। ब्रह्मोस में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। फिलीपींस ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट से श्री गणेश कर चुका है। कम से कम 15 देशों की सेना ब्रह्मोस को अपने जखीरे में शामिल करना चाहती है। साल के अंत तक ब्रह्मोस का निर्यात $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। जमीन से, हवा से, पानी से, समुद्र में पानी की सतह के नीचे सबमरीन से, भारत के दुश्मन को कहीं से भी जमींदोज करने की ताकत का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यानी भारत का ब्रह्मास्त्र, जो तेज है, सटीक है और सबसे बढ़कर भारत का यह ब्रह्मास्त्र अचूक है। ब्रह्मोस अपना टारगेट कभी मिस नहीं करता। एक बार इसने टारगेट लॉक कर लिया तो ब्रह्मोस उस लक्ष्य को भेद ही देता है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3.0 की है। आम भाषा में कहें तो यह 3700 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस प्रिसीजन टारगेटिंग सिस्टम से अचूक निशाना लगाती है। यह मिसाइल सतह से केवल 10 मीटर ऊंची उड़ान भी भर सकती है, जिससे यह किसी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर हो जाती है। ब्रह्मोस एटॉमिक और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार का स्वाद चख चुका है। अब तो चीन को भी ब्रह्मोस से डर लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ही लगाया था। HQ-9, HQ-16 और चाइनीज YLC-8E रेडार। चीन ने पाकिस्तान को चुपके चुपके इतना सब कुछ दे रखा था। चीन ने पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स की नेटवर्किंग भी तैयार कर रखी थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाए। असल में भारत के दुश्मनों के पास ब्रह्मोस की काट ही नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ब्रह्मोस के लिए भारत किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर में इसे भारत में ही बनाया जा रहा है और अब तो इसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ब्रह्मोस अपना है, मेड इन इंडिया है। हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, नागपुर, पिलानी और अब लखनऊ के यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई की रात भारत की 19 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। अब तो भारत के पास ऐसी ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने की पूरी प्रोडक्शन लाइन तैयार हो गई है। हैदराबाद यूनिट में 2002 से ही ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। यहां सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। राजस्थान के पिलानी में 2010 से ब्रह्मोस तैयार हो रही हैं। यहां के यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी सालाना 80 से 100 मिसाइलों की है। तिरुवनंतपुरम यूनिट में 2012 से ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हो रही हैं। तिरुवनंतपुरम में सालाना 25 से 100 मिसाइलें तैयार हो सकती हैं। नागपुर में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 2018 से फंक्शनल है। यहां सालाना 80 से 100 मिसाइलें तैयार हो रही हैं। लखनऊ में इसी साल यानी 2025 से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। यहां भी सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार होंगी। ब्रह्मोस का ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है और MOS रूस की मॉस्को नदी से। भारत और रूस की एक नदियों के नाम को मिलाकर इस मिसाइल का नाम बना है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत की तीनों सेनाओं के पास है। ब्रह्मोस सबसे पहले इंडियन नेवी को मिला। नेवी के पास 2005 से ही ब्रह्मोस मिसाइल है। इंडियन आर्मी को 2007 में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया और इंडियन एयरफोर्स ने 2020 में इस मिसाइल को अपने जखीरे में शामिल किया। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं। जैसी जरूरत वैसा अस्त्र है ब्रह्मोस।
जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है, जिसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह वेरिएंट सेना के पास है। सुखोई 30 MKI या राफेल से चलाई जाने वाली एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 से 500 किलोमीटर है। इंडियन नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, यानी भारत अरब सागर से भी ब्रह्मोस दागकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है।